Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. क्या आप दिन भर थका देने वाली ड्रोलिंग करते हैं, उसके बावजूद आपके स्लग्स नई मूव नहीं सीख पाते? हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। क्या दूसरों की किस्मत में अच्छे स्लग्स हैं और आपकी किस्मत में कमजोर? हाँ, ये लेजी स्लग्स तो बिल्कुल काम के नहीं है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा स्लग कब इस्तेमाल करना है, या फिर वो इस्तेमाल के काबिल है भी या नहीं? ये तो मेरे दिल की सारी बातें जानते हैं। यहाँ क्लब स्लग में हमें है आपकी सहूलत का ख्याल। अपने स्लग्स को पावरफुल बनाने के झंझट के अलावा आपको हैं और भी कई काम। तो बिल्कुल मेरी जुबान बंद है। ये स्लग सिर्फ 2 दिन में 5 नई मूव सीख चुका है और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस आराम से बैठ के देखता रहा और साथ में जबरदस्त मसाज एंजॉय किया आपके बेहतरीन स्पा में। थैंक यू सार्जेंट स्लग। शायद मुझे तो पेडिक्योर की इंतजार जरूरत है। किसका है? मैं हूँ सार्जेंट स्लग। सामान पैक करें और यहाँ आ जाएं। आपका काम करूंगा मैं और आप करेंगे आराम। That's an order. ओह, yes, sir. अगले चंद सेकंड्स में तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके लिए एडवांस में सॉरी इलाय। अफसोस तुम्हारी धमकियां तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं है। मैं एक केव ट्रोल हूँ, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। गुड पॉइंट। तुम दोनों क्या कर रहे हो? अपने ओपोनेंट को मेंटली प्रेशराइज करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्लिंगिंग प्रैक्टिस करना इससे ज्यादा बेटर है। हे, क्या बात है बैंगर। इसे इतना सीरियस मत लो कॉर्ड, ये बस प्रैक्टिस है। तुम्हारे लिए हो शायद। तुम्हें कुछ महीने पहले ब्लास्टर में से स्लग किस तरफ निकलता है नहीं पता था, और अब मैं तुम्हारा निशाना भी नहीं ले पाया। ब्रॉन्टो, ये इतना सामान किसका है? हाँ, यस, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं तुम सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये जो घंटों से तुम लोग प्रैक्टिस किए जा रहे हो, डुएल की, इससे थके नहीं हो क्या? नो, ये तो एक स्लग स्लिंगर होने का बेस्ट पार्ट है। हाँ, जब आप हर बार जीत रहे हो। अच्छा, ये बताओ कि दूसरे स्लग तुमसे आगे निकल रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है। इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने अपने तमाम दोस्तों के लिए जबरदस्त वीकेंड प्लान किया है। स्लग्स क्लब जाएंगे। हाँ, मगर मैं एक स्लिंगर हूँ, डांसर नहीं। ये वैसा क्लब नहीं है। उनके आज लेट नाइट विद स्क्रीन पर चलते हैं। ये स्लग्स का बूट कैंप है और स्लिंगर्स का वेकेशन स्पॉट। वेकेशन? रियली? हाँ, तुम्हें वाकई छुट्टी की जरूरत है। देखो ना, तुम कितनी मेहनत करते हो। यहाँ जब तुम गर्म पानी में मजेदार फ्रेश फ्रूट जूस के मजे ले रहे होगे और साथ ही स्लग्स की पावर बढ़ाने की ट्रेनिंग ले रहे होगे तो कितना मजा आएगा। बस एक वीकेंड। वेल, ये हजम करना मुश्किल है, लेकिन पूल वाली बात सोच के अच्छा लग रहा है। अगर इससे मुझे तुमसे आके निकलने में मदद मिले तो मैं तैयार हूँ। तुमने कितनी कीमत दी है? अरे यार, एंजॉयमेंट और कामयाबी की कोई कीमत होती है? कीमत बताओ प्रॉन्टो। मैंने बताया था ना कि ग्रुप डिस्काउंट मिला है। बस हाफ गोल्ड। ये तुमने क्या किया? अब नया ब्लास्टर कैसे खरीदूंगी? उस
गोल्ड के लिए हम सब ने मेहनत की थी प्रोंटो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें वेकेशन की जरूरत है ना? हाँ? फिर से कमा लेंगे गोल्ड। अगर इससे काम ना बना तो मुझे मेरा गोल्ड वापस चाहिए। वापस तो नहीं होगा वो। चलो फिर बुफे जी भर के खाएंगे ताकि कीमत वसूल हो जाए। तो हम अब आ गए हैं स्लग क्लब में। टिपिकल ट्रेनिंग के बजाय स्लग्स को यहाँ ट्रेन करने का टेस्ट करेंगे हम। मगर पहले हम कुछ गेस्ट से मुलाकात करेंगे। हाय, मैं इस क्लब पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरा नाम विलन है। मैं अपने स्लग्स को पावर अप करने आया हूँ। ऑफ कोर्स वीकेंड पर हम सारे फ्रेंड्स मिलकर चिल करते हैं। हाँ, एक और बात, मेरे स्लग्स सबसे अच्छे हैं। That's nice. और आप कौन? तुम शायद स्लग टेरा की वाहिद मेंबर होगी जिसने क्राइसिस के बारे में अभी तक नहीं सुना। अगर क्लब स्लग वाकई अच्छा हुआ तो मैं सोचूंगा इसे खरीदने के बारे में। एक्सक्यूज मी। और आप क्यों आई हैं? इसको मेरे फेस से हटाओ। ओके। All right, line up and stand straight. क्या तुम सब सख्त ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? रिलैक्स। यहाँ सिर्फ तुम्हारे कमजोर स्लग काम करेंगे, तुम नहीं। काम वो करेंगे ताकि तुम्हें कुछ न करना पड़े। मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ आज एक शेन भी है। तुम्हारे स्लग्स को ट्रेन करना एक एजाज होगा मेरे लिए। मैं बस यहाँ वाटर स्लाइड के लिए आया हूँ। डोंट माइंड सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्लग्स को ऐसे ट्रेन किया जा सकता है। बुरा मानने की क्या बात है दोस्त, मैं पहली दफा नहीं सुन रहा, लेकिन इस वीकेंड के इख्तिताम तक तुम भी यकीन करने लगोगे। कम ऑन एवरीवन, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये कैसे होता है। वाह। बिजनेस की टिप्स एंड ट्रिक्स बताए बगैर ये ऐसे काम करता है। सबसे पहले कौन अपना स्लग देगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए? मेरा वाला स्लग। देखो ये कितने बेचैन हो रहे हैं। इनको मालूम है इनके लिए क्या अच्छा है। मेरी स्पेशल स्लग फीड फौरी रिचार्ज में मदद देती है। और देखो यहाँ इसकी जरूरत क्यों है। वैसे ये बहुत जबरदस्त लग रहा है। जब स्लग मशीन में लोड होता है तो फुल स्पीड से स्लग होकर हो जाता है ट्रांसफॉर्म, फिर टारगेट ट्यूब में फायर होकर वापस चला जाता है मैगजीन में, जहां इसे फायर किया जाता है, फिर फायर किया जाता है और फिर फायर किया जाता है। और सारा दिन और सारी रात यही होता रहता है। और इस तरह से स्लग्स को नई मूव सीखने का मौका मिलता है, आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से। एंड द स्लग्स लव इट। अब सब अपने अपने स्लग्स मुझे दें ताकि सबको आजमाया जाए। तो जरा देखो इन्हें, किसी को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। स्लग्स में तो अभी से फायर आ गई है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है इलाई? मेरा मेथड आजमाने को तैयार हो? तुम्हारे स्लग्स तो तैयार हैं। मेरे स्लग्स को पुराने तरीके से पावर अप होना पसंद है और हम वैसे भी यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं। तुम शेन्स रिवायती तरीकों के लिए फेमस हो। खैर, मुझे तो तुम्हारा गोल्ड मिल चुका है, तो ठीक है एवरीवन, अब सब जाकर आराम करो। दैट्स एन ऑर्डर। सिवाय तुम लोगों के, ऑफ कोर्स। कम ऑन गाइस, चलकर वाटर स्लाइड देखते हैं। वैसे एक बात कहूँ प्रोंटो, मैं यहाँ हमेशा रह सकता। इसके लिए तो टिप जरूर देनी पड़ेगी। वाह, बहुत मजा आ रहा है। मेरे डैडी अक्सर कहते हैं कि जो काम पैसे से हो सकता है उसे खुद से करने की क्या जरूरत है। जब मैं घर जाऊंगी तो अपने भाई को दिखा दूंगी कि मैं बहुत ही आसानी से हरा सकती हूँ अपने स्लग से। वाह, क्रेजी मशीन कैसे चाहिए जब आपके पास ये हो। लिसन अप एवरीबॉडी, कुछ घंटे गुजर चुके हैं, तो क्यों ना अपनी आंखों से देख लिया जाए कि तुम्हारे स्लग्स कितना इंप्रूव हुए। क्यों हाँ, नहीं? मजा आएगा। हाँ तो बताओ, एक फ्रेंडली डूल के लिए कौन आएगा? क्या किसी ने ड्यूअल का नाम लिया? मुझे भी शामिल करना। तो ठीक है ईला, कौन शेन के अगेंस्ट अपना इंप्रूव स्लग आजमाना चाहता है? यस, मैं करूँगा। तो फिर तैयार हो जा। ओके बॉय, एक स्लग एक शॉट।
देखना मैं तुम्हें अब हरा दूंगा। मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो इलाय शेन। तैयार हो ना? जो चाहे कहो कॉर्ड, तुम वैसे भी यही कर सकते हो। नहीं अभी नहीं बर्बी, थोड़ा ख्याल कर लेना बैंगर। बस बहुत हुआ, तैयार हो जाओ स्लिंगर्स। तो शुरू करते हैं। तो कहो इलाय शेन, क्या अब भी मेरा सिस्टम मजाक लग रहा है? इलाय, तुम ठीक हो ना बडी? हाँ मेरे ख्याल से तुमने हरा दिया मुझे। बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हें हरा दिया। जो कहा वो कर दिखाया। ये तो बिल्कुल नई मूव थी। That was amazing. सही कहा तुमने। हाँ, काश मैं तुम पर बैट लगा पाता। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें? ये बहुत जबरदस्त था। क्या तुम ठीक हो बैंगर? हुआ क्या था? तुम बहुत बुरी तरह से हारे हो और क्या। चलो दोबारा मशीन में जाओ टफ बॉय। 1-2 सेशंस के बाद तुम दोबारा फाइट के काबिल हो जाओगे। एक मिनट, अब मेरी बारी है। द ग्रेट प्रोंटो इलाय को ट्रोल से भी ज्यादा बुरी तरह हराएगा। हाँ बहुत जल्द। क्या ख्याल है इलाय, खेल के मैदान में दोबारा उतरना है या नहीं? ओके, चलो देखते हैं बैंगर स्पिनिंग के बाद रीमैच कैसा करता है। ये बताओ तुम वाकई ठीक हो ना इलाय? उस वक्त तुम बहुत जोर से गिरे थे। नो इट्स कूल, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे हरा दिया कॉर्ड। मुझे बस ये बिलीव नहीं हो रहा कि एक मशीन इतना कुछ आखिर कैसे कर सकती है। ये बिलीव करना तो मेरे लिए भी मुश्किल है कि मैंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन सब तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें और कौन सा प्रूफ चाहिए? लगता है बैंगर ये करना चाहता है। वो बस एक स्लग है, लेकिन उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। मुझे दो, मैं इसे दोबारा तैयार करता हूँ। फिक्र मत करो बैंगर, मैं यहीं पर हूँ। वो परेशान तो नहीं, एक्साइटेड लग रहा है। सब ठीक होगा बच्चे। बहुत स्लग्स ट्रेन किए मैंने इस मशीन में। Well, उसे देखकर तो अच्छा लग रहा है। वो बहुत खुश है। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाकर ही रहूंगा। क्या कहा था मैंने बच्चों? ओके, मैं इम्प्रेस हो गया हूँ। तुम कैसा फील कर रहे हो? आई थिंक इतना काफी है। जैसे तुम्हारी मर्जी। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है दोस्तों। ऑल यू कैन ईट बफे। लेट्स गो। अरे हटो, मुझे जरा रास्ता दो, मैं आ रहा हूँ। कम ऑन बैंगर, अब बस भी कर दो। वो बैंगर, हाँ, ये सब खाऊंगा। ये बहुत ही मजेदार लग रहा है। प्रोंटो को भी जीतना होगा ताकि इस तरह के जबरदस्त और लजीज खाने खाता रहूं। बैंगर कभी मुझे बाइट नहीं कर सकता। वो मशीन उन्हें क्रेजी कर रही है। हे, जितने क्रेजी उतना ही अच्छा है। यही तो मैं चाहती हूँ। तुमने देखा कॉर्ड का स्लग फाइट के बाद कितना वीक हो गया था और कैसे सार्जेंट स्लग ने उसे हटा दिया। वो जरूर कुछ छुपा रहा है। इसने बताया था उन्हें तैयार होने में वक्त लगता है। मुझको देखा था, वो कितना अच्छा लग रहा था, है ना? देखो, हो सकता है वहाँ कुछ हो रहा हो, लेकिन इसमें हमारा आधा गोल्ड लग चुका है, इसलिए हमें जमे रहना होगा। ग्रेजुएशन बस कुछ ही घंटों में है। तब तक हमें यही रहना होगा ताकि स्लग्स पर नजर रख सके। मुझे यकीन है वो मशीन स्लग्स के साथ कुछ गलत कर रही है और मैं वजह जान कर रहूंगा। कम ऑन बैंगर, शायद थोड़ा वर्कआउट तुम्हें नॉर्मल कर दे। इट्स ओके बैंगर, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वाह,
बैंगर, तुम ठीक हो? तुम्हारी एनर्जी खत्म होती जा रही है, क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ, यहाँ स्कैम हो रहा है। तुम्हारी तरह मैं भी इनकी बातों में आ गया था। अब मेरे स्लग्स की हालत देखो, ये सब इस मशीन की वजह से हो रहा है। मुझे पता था। कैसे? ये पंप होते हैं लेकिन चंद शॉट्स में कमजोर हो जाते हैं और अगले राउंड के लिए दोबारा पेमेंट करनी पड़ती है। सार्जेंट कहता है ये मेंटेनेंस है। उसके स्लग्स ठीक तो नजर आते हैं लेकिन वो हर वक्त चार्ज पर होते हैं। मैं बस यही जानना चाहता था। कंग्रेचुलेशन ग्रेजुएट्स, वादे के मुताबिक ये लो तुम्हारा नया और इम्प्रूव्ड एमो। बेस्ट स्लग्स जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं। मैंने नया भी ट्राई करना है। सबको ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि क्लब स्लग ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तुम्हारा मतलब कैसे सबको बेवकूफ बनाया है? ये आर्टिफिशियल लेवल अब ज्यादा दिन नहीं चलते। तुम लोगों को बार बार यहाँ आते रहना पड़ेगा। डूड, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। मेरे पैसे, मेरे स्लग्स, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? स्लग्स को नुकसान पहुँचने से फर्क पड़ता है। मैं इनको खतरे में नहीं डाल सकता। स्लग्स को ज्यादा अरसे तक ट्रेन करना ही सही तरीका है ताकि हमारे पास स्लग्स को हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो। लेकिन इस तरह स्लग्स को नुकसान पहुँच सकता है और ये स्लग्स गूल्स से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तुम भले ही शेन हो लेकिन बिजनेस के लिए बहुत बुरे हो। जो मेरे साथ है उसे 1 महीने तक फ्री मेंटेनेंस मिलेगी। तो चलो ये डील हुई डन, तो हो जाए डूड। हम तुम्हारे साथ हैं इलाज। मुझे अपनी नहीं इनकी फिक्र है। मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम्हें उन स्लग्स को फायर नहीं करना चाहिए। मैंने इन पर बहुत पैसा खर्च किया है तो मैं इन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं करूँगा? पीछे हट जाओ, प्रोंटो इसे सबक सिखाएगा। प्रोंटो नहीं! इलाय! सॉरी! नेक्स्ट टाइम मत छोड़ना बर्फी। मुझे ये क्रेजी स्लग्स बहुत पसंद है। गुड लक गाइस! सबको सेफ रखो, ये स्लग्स कुछ देर में पावर लूज कर देंगे। इस कुछ ही देर में बहुत कुछ हो सकता है। ये दूसरे आर्म के लिए। चिल! सीरियसली? चिल? मेरे पास चार्ज स्लग्स की पूरी फौज है। तुम्हारे पास क्या है? माय फ्रेंड्स, जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। राइट बर्फी? तुम्हारे चार्ज स्लग्स की पावर खत्म हो रही है सार्जेंट। इंटरेस्टिंग, मेरे पास इसका सलूशन भी मौजूद है। क्या तुम मुझे हरा पाओगे? सोचना भी मत, तुम्हारे स्लग्स थक चुके हैं और मेरे अभी तक पावरफुल हैं। क्या तुम तैयार हो? चलो फिर कर दिखा। क्या बात है बैंगर! चलो, हमारे स्लग्स की ट्रेनिंग तो नहीं हुई और हम तकरीबन मरने ही वाले थे, लेकिन अब किसी के साथ स्कैम नहीं होगा। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारी बात सच है कि ये एक फ्रॉड कैंप है। इन निकम्मे स्लग्स के साथ तो मैं अपने भाई को कभी भी नहीं हरा पाऊंगी।
नेक्स्ट टाइम मैं भी ओल्ड फैशन रहना ज्यादा पसंद करूंगा। मतलब अपने लिए नहीं, अपने स्लग्स के लिए। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आया। हम सब के स्लग्स क्रेजी हो गए थे। वेलन, ऐसा मत सोचो। हाँ, अगर तुमने ये नोट नहीं किया होता तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। क्या हुआ है प्रोंटो? क्या रॉक्स के नीचे तुम्हारे स्लग्स हैं? स्लग्स? मैं ढूंढ रहा हूँ हमारा पैसा। जानते हो, हम एक जबरदस्त मौके का फायदा उठा सकते हैं, जिसका मुझे अभी अभी मालूम हुआ है। दोबारा से? कुछ लोग कभी नहीं सीखते। अच्छा तो सुनो, एक जीनियस ने एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिससे अगर हम इन्हें चार्ज करें तो ये और भी ज्यादा तेज भागेंगे। टोरंटो, सीरियसली?